नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान 10 बजे और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। संभागवार बड़ी खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं जयपुर संभाग की। यहां की बड़ी खबर बता रही हमारी सहयोगी श्वेता मिश्रा। नगर निगम में डील के खेल यानी बीवीजी कंपनी और राजाराम गुर्जर की डील मामले में एसीबी ने कार्रवाई करते हुए राजाराम गुर्जर और ओमकार सप्रे को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि राजाराम निलंबित मेयर डॉक्टर सौम्या के पति हैं, तो ओमकार बीवीजी कंपनी का अधिकारी है। वही कंपनी के ही अन्य अधिकारी संदीप चौधरी पर भी मामला दर्ज किया गया है। तो मामले की आंच अब आरएसएस तक भी पहुंच गई है। आरएसएस नेता निम्बाराम समेत अन्य के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। निम्बाराम राजस्थान में आरएसएस के संघ प्रचारक हैं। हालांकि एसीबी निम्बाराम को आरएसएस नेता बताने से बचती रही। एसीबी के मुताबिक प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। साथ ही धारा 120B को भी साथ में लगाया गया है। हालांकि अब ये देखने वाली बात होगी कि ये जांच कहां तक पहुंचती है और कितने लोग इसकी जद में आते हैं। हालांकि अब ये देखने वाली बात होगी कि ये जांच कहां तक पहुंचती है और कितने लोग इसकी जद में आते हैं। उदयपुर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हमारे सहयोगी रवि शर्मा। प्रदेश के सियासी मानसून के बीच आज भाजपा और कांग्रेस के दो दिग्गज उदयपुर प्रवास पर रहे। एक तरफ जहां भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया आज पूरे दिन उदयपुर में रहे और संगठनात्मक बैठकें ली, तो वहीं दूसरी ओर कैबिनेट मंत्री और उदयपुर के प्रभारी मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास भी उदयपुर प्रवास पर रहे। इस दौरान दोनों ही दिग्गजों ने एक दूसरे की पार्टियों पर जमकर हमले बोले और पलटवार भी किए। लेक सिटी उदयपुर में आज भाजपा और कांग्रेस दोनों के दो दिग्गज प्रवास पर रहे। एक तरफ प्रभारी मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास पत्रकारों से रूबरू हुए और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। खाचरियावास ने कहा कि कोरोना प्रबंधन को लेकर केंद्र सरकार ने राज्यों के साथ भेदभाव किया है, जिसके लिए प्रदेश की जनता उसे कभी माफ नहीं करेगी। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार को आगाह भी किया कि केंद्र का एक ही धर्म होता है कि वो संविधान के अनुरूप कार्य करे, लेकिन इस कोरोना के भीषण दौर में केंद्र ने संविधान के अनुरूप पालना नहीं की और प्रदेश के 25 सांसदों ने भी केंद्र सरकार पर राजस्थान की जनता को राहत दिलाने के लिए किसी तरह का कोई दबाव नहीं डाला। तो वहीं दूसरी ओर 22 वर्ष पहले युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष रहते सतीश पूनिया द्वारा लिखे गए एक पत्र के वायरल होने के बाद पार्टी में मचे बवाल को लेकर सतीश पूनिया ने स्थिति स्पष्ट की। पूनिया ने फर्स्ट इंडिया न्यूज़ से खास बातचीत में कहा कि इस पत्र का इतने वर्षों बाद अब सामने आना किसी षड्यंत्र का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि कुछ लोगों को उनके संगठन में काम करने का तरीका रास नहीं आ रहा हो या फिर वे ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं। इस सब को लेकर भी दूसरे जो लोग हैं वो उन्हें टारगेट कर रहे हैं, लेकिन इस सब के बावजूद भी सतीश पूनिया ने ये साफ कर दिया कि वे लगातार संगठन के लिए सक्रियता से कार्य करते रहेंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने जहां 22 वर्ष पहले लिखे गए अपने एक पत्र के वायरल होने को किसी की एक साजिश करार दिया, तो वहीं दूसरी ओर प्रभारी मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने केंद्र सरकार पर जमकर हमले बोले और कहा कि केंद्र सरकार ने 5 वर्ष में क्या काम किए हैं इसका वो हिसाब किताब दे। बीकानेर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हमारे सहयोगी लक्ष्मण राघव। कांग्रेस सरकार द्वारा मनोनीत 12 पार्षदों ने आज शपथ ली। एसडीएम मीनू वर्मा ने शपथ दिलाई। इस शपथ में स्वच्छता मिशन के तहत स्वच्छता के लिए काम करने की बात कही गई है। साथ ही साथ पार्षदों ने कहा कि जो बन पड़ेगा वो बेहतरी के लिए करेंगे। गौरतलब है कि बीकानेर में कांग्रेसी पार्षदों की नियुक्ति में तमाम बड़े नेताओं की राय को तवज्जो दी गई है। कोशिश की गई है कि बैलेंस रहे, इसलिए बीडी कल्ला के साथ साथ दूसरे गुट के नेताओं को भी एक तरह से संतुष्ट किया गया है। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष यशपाल गहलोत ने कहा कि पार्टी के लिए काम करने वाले लोगों को इस मनोनयन में तवज्जो मिली है, जो ये बताता है कि पार्टी के लिए आगे भी जो निष्ठा से काम करेंगे, पार्टी और सरकार में उनको तरजीह दी जाएगी। यशपाल गहलोत ने कहा कि उम्मीद है जल्द ही संगठन में भी नियुक्तियां होंगी तो राजनीतिक नियुक्तियां भी की जाएंगी। यशपाल गहलोत ने कहा कि कांग्रेस का कार्यकर्ता कोरोना में भी सक्रिय रहा था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अगुवाई में कोरोना में बेहतर काम हुआ है और बीकानेर में भी कांग्रेस के नेताओं ने बेहतर काम करते हुए संदेश छोड़ा कि मुश्किल घड़ी में पार्टी पॉलिटिक्स को छोड़कर मदद करनी चाहिए। जोधपुर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हमारे सहयोगी अशोक कुमावत।
राज्यपाल कलराज मिश्र माउंट आबू प्रवास के बाद आज जयपुर के लिए रवाना हो गए। विशेष वायुयान से आबू रोड की मानपुर हवाई पट्टी से सपरिवार राज्यपाल कलराज मिश्र रवाना हुए हैं। वहीं आपको बता दें कि कुछ देर मानपुर हवाई पट्टी पर अधिकारियों के साथ बातचीत के बाद वे विशेष वायुयान से जयपुर के लिए रवाना हुए। सिरोही जिले के माउंट आबू में एक सप्ताह भर राजभवन में प्रवास के बाद राज्यपाल कलराज मिश्र आज दोपहर करीब 12 बजे आबू रोड की मानपुर हवाई पट्टी से रवाना हो गए। विशेष वायुयान से उड़ान भरने से पहले राज्यपाल को पुलिस के जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। राज्यपाल ने अधिकारियों से शिष्टाचार मुलाकात की। कुछ समय हेलीपैड पर चर्चा के बाद सपरिवार समेत जयपुर के लिए रुखसत हो गए। आपको बता दें कि करीब 7 साल बाद राज्यपाल ग्रीष्मकालीन अवकाश व्यतीत करने के चलते अल्पावधि के लिए माउंट आबू के राजभवन पहुंचे। इस दौरान उन्होंने विभिन्न पर्यटक स्थलों का निरीक्षण किया और नक्की झील में परिवार के सदस्यों के साथ नौकायान की। इस दौरान राज्यपाल ने गणमान्य नागरिकों, समाज सेवियों, राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों व पर्यावरणविदों से उनके मुलाकात की और चर्चा की। राज्यपाल के ग्रीष्मकालीन अवकाश के अंतिम दिन आज सुबह करीब 11 बजे के आसपास माउंट आबू राजभवन से आबू रोड मानपुर हवाई पट्टी के लिए रवाना हुए। इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजामात रहे। माउंट आबू राजभवन से लेकर आबू रोड के मानपुर हवाई पट्टी के मार्ग पर बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था रही और चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात रहे। आबू रोड मानपुर हवाई पट्टी पर सशस्त्र पुलिस जवान, डॉग स्क्वाड व आरएसी के जवानों समेत विभिन्न सुरक्षाकर्मी एजेंसियां तैनात रही। निर्धारित समय पर करीब 12 बजे के आसपास राज्यपाल मानपुर हवाई पट्टी पर पहुंचे, जहां उन्हें डबल गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद परिवार समेत विशेष वायुयान से जयपुर के लिए रवाना हो गए। इस दौरान संभागीय आयुक्त डॉक्टर राजेश शर्मा, आईजी जोश मोहन, जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद, पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह यादव समेत जिले के आला पुलिस अधिकारी व प्रशासनिक अधिकारी सुरक्षा कर्मी मौजूद रहे। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र माउंट आबू में 7 दिन के दौरे पर रहे। इस दौरान प्रवास में उन्होंने माउंट आबू के बारे में बारीकी से जानकारी ली। कोटा संभाग की बड़ी खबर बता रहे हमारे सहयोगी भवर एच-4। कोटा शहर में आज शाम को हुई भीषण आगजनी में गोदाम जलकर खाक हो गया। मामला कोटा शहर के आवासीय इलाके आकाशवाणी कॉलोनी का है, जहां पर एक प्लास्टिक गोदाम और बाइक स्क्रैप के गोदाम में अचानक से भीषण आग लग गई। हालांकि आग लगने के कारणों का पक्के तौर पर तो पता नहीं चल पाया है, लेकिन प्लास्टिक गोदाम मालिक ने फर्स्ट इंडिया को बताया है कि पड़ोस से ही आग की चिंगारी उछल करके आई थी और देखते ही देखते पूरे गोदाम में विकराल आग में ये चिंगारी तब्दील हो गई। इसके बाद जब आग पूरे गोदाम में फैल गई तो आकाश में धुएं का इतना बड़ा गुब्बार उठा कि पूरी कॉलोनी में हड़कंप मच गया। पहले आसपास के लोगों ने ही आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन आग तब तक भीषण और विकराल हो चुकी थी। ऐसे में तुरंत नगर निगम के अग्निशमन दस्ते को सूचना दी गई और 2 दमकलों ने घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद जाकर के आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक आग से गोदाम के अंदर रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो चुका था। जानकारी के मुताबिक आग लगने के बाद ये पता चला है कि इस प्लास्टिक गोदाम के मालिक के पास न तो फायर सेफ्टी का सर्टिफिकेट था और न ही यहाँ पर आग बुझाने के उपकरण रखे हुए थे। बड़ा सवाल ये भी है कि रहवासी इलाके में किस तरह से ये प्लास्टिक का गोदाम संचालित हो रहा था। भरतपुर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हमारे सहयोगी मनोज जैन। करप्शन फ्री मिशन में जुटी एसीबी ने भरतपुर जिले में लगातार दूसरे दिन बड़ी कार्रवाई करते हुए खनिज विभाग के एक घूसखोर बाबू को रिश्वत लेते रंगे हाथ दबोच लिया। भरतपुर जिले के रूपबास कस्बे में खनिज अभियंता कार्यालय में तैनात वरिष्ठ सहायक लखन सैनी ने रिश्वत की यह राशि एक सिलिकोसिस पीड़ित की मौत के बाद उसकी फाइल को पास करने की एवज में मांगी थी। परिवादी दिनेश ने बताया कि उसके पिता की सिलिकोसिस से मौत हो गई थी। इसके बदले में उन्हें 3 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मिलनी थी। यह फाइल रूपबास एमई कार्यालय में लंबित थी। वह लगातार चक्कर काट रहा था, लेकिन वरिष्ठ सहायक लखन सैनी ने रिश्वत की मांग रखी और 30,000 रुपये मांगे। परिवादी ने बताया कि 9,000 रुपये की राशि दे दी गई और 21,000 रुपये और मांगने पर वह इसकी शिकायत लेकर एसीबी के समक्ष पहुंचा। एसीबी एएसपी महेश मीना ने शिकायत की पुष्टि की और इसके बाद घूस की राशि लेकर दिनेश को भेजा गया। जैसे ही एसीबी ने ट्रैप किया, एमई कार्यालय में हड़कंप मच गया। खनिज अभियंता कार्यालय से भाग खड़े हुए, लेकिन एसीबी ने घूसखोर बाबू को दबोच लिया।
एएसपी महेश मीणा ने बताया कि मामले में रिश्वत की राशि का किन किन तक बंटवारा होना था, इसकी जांच की जा रही है। अन्य आरोपियों की तह तक पहुंचने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। अजमेर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हमारे सहयोगी कौशल जैन। हालांकि डबल मर्डर के मामले में अजमेर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। अब देखना यह है कि माइंस पर बंदूक दिखाकर लूट के आरोपी कब तक खैर मनाएंगे। अजमेर के अलवगढ़ थाना क्षेत्र में अल सुबह वृद्ध दंपत्ति को बेरहमी से गला रेतकर मौत के घाट उतारने वाले 3 हत्या के आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। वारदात का खुलासा करते हुए अजमेर एसपी जगदीश चंद्र ने बताया कि वृद्ध मदन सिंह की चाकू से गला रेतकर और उसकी पत्नी मैना देवी की गला घोंटकर निर्मम हत्या की गई थी। 4 थानों की पुलिस और डीएसटी टीम ने तुरंत कार्यवाही कर जाल बनाया और 3 हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया। तो वहीं दूसरी ओर केकड़ी के भगेरा में कुमावतों के नया गांव के पास यूनिक ग्रेनेड्स माइंस पर दोपहर को दिन दहाड़े लुटेरों ने फायरिंग कर मुनीम व उसके साथी को घायल कर करीब 3.5 लाख रुपए लूट लिए। इसकी सूचना मिलते ही क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मंगलवार को करीब 12:30 बजे बिना नंबर की बोलेरो गाड़ी में करीब 8 जने पिस्टल से लैस होकर आए और कार्यालय में मुनीम व उसके सहायक के साथ मारपीट शुरू कर दी और पैसों के बारे में पूछने लगे। इसी दरमियान बाहर खड़े लुटेरों ने पिस्टल से हवा में 3 राउंड फायर कर दहशत का माहौल बना दिया तथा मुनीम से करीब 3.5 लाख रुपए लूट ले गए और फरार हो गए। अपराध जगत से जुड़ी है अजमेर संभाग की बड़ी खबर। अजमेर के अलवरगढ़ थाने में वृद्ध दंपत्ति को लुटेरों ने बेरहमी से उतारा मौत के घाट। तो वहीं दूसरी ओर चौकन्नी पुलिस ने 11 घंटे में ही हत्या के 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। दूसरी ओर केकड़ी के भगेरा में फायरिंग कर बदमाशों ने माइंस व्यापारी से लूटे 3.5 लाख